नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूट पड़ा असदुद्दीन ओवैसी। बोले प्रधानमंत्री का घोला हुआ जहर अब लोगों के दिलो दिमाग में बैठने लगा है। ये वही जगह है जहां पर बच्चे को मारा गया, जहां पर दोस्तों दंगे फैले थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले श्रीनगर में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आपको बता दें सोनिया गांधी का वीडियो वायरल। बताएंगे आखिरकार क्यों मिलने पहुंची थी राहुल से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को मनोज झा ने जमकर घेरा। बोले प्रधानमंत्री को आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, अब छोटे बच्चों के दिलों में भी घोला जा रहा है जहर। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों भड़कते हुए नजर आ गए हैं मनोज झा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पिटाई वाले छात्र के माँ बाप बोले फिलहाल हमें नहीं कराना कोई एफआईआर, लेकिन मां ने जो है जमकर घेरा। बोले मेरे बेटे को सिर्फ मुस्लिम होने के कारण पीटा गया। जब गाल पूरा लाल हो गया दोस्तों तो उसकी पीठ पर पड़वाए। बताएंगे कैसी जालिम टीचर थी ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। कई राज्यों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। तमिलनाडु, पंजाब और तमाम राज्य हैं। बताएंगे कौन कौन सी जगह है वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी का बुलडोजर अब नहीं चलेगा। सुप्रीम ने स्मृति ईरानी को जमकर लपेटा। बोले कहाँ है बाल विकास का जो है महिला स्मृति ईरानी। बताएंगे क्यों आखिरकार स्मृति ईरानी को जमकर घेर लिया उन्होंने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले केसीआर और बीजेपी में अंदरूनी डील है, ये दोनों एक दूसरे के सहकारी हैं। बताएंगे क्यों आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत के भाई ने बच्चों को मिलवाया गले तो भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी। बोले आपकी बहन लगती है क्या वो टीचर जिसने बच्चे को बेरहमी से मारा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले पूरे देश में बीजेपी ने फैला रखी है नफरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सपा सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उठाया मुद्दा, बीजेपी को जमकर घेरा। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले देश में फैलाया वो जहर अब धीरे धीरे कर सामने आ रहा है। ओवैसी ने कहा कि जो लोग आज भाईचारे की बात कर रहे हैं पहले वो मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं और उसके बाद अच्छा बनने के लिए ये बातें करने लगते हैं। ओवैसी ने कहा कि ये वही जगह है जहां पर दंगे फैले थे मुजफ्फरनगर। आपको बताते चले ओवैसी ने भड़कते हुए कहा कि वो जो टीचर एक समुदाय को टारगेट कर रही है और साफ साफ कह रही है कि मैं मुस्लिम समाज के बच्चों को ऐसे ही मारती हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि उसका ये पहला काम नहीं था। ऐसे कई कांड हो चुके होंगे लेकिन अब तक उनका वीडियो सामने नहीं आया था। लेकिन अब वीडियो वायरल होगा, किसी ने जिसने बनाया ये वीडियो। और आप समझिए जो संस्थाएं होती हैं बच्चों को दोस्तों सुरक्षित रखने वाली, वो कह रही है अरे वीडियो कैसे वायरल होगा, वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए। मतलब आपको बच्चे की चिंता नहीं है, वीडियो की चिंता है। भाई क्यों नहीं होना चाहिए वीडियो वायरल, इससे सच्चाई सामने आती है। बल्कि मैं तो कहता हूं दोस्तों ऐसे वीडियो सामने आना चाहिए, क्योंकि जब ही ये लोग सुधरेंगे जब इनके ऊपर कार्रवाइयां होंगी। यही नहीं दोस्तों, यहां तक के इस वीडियो को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले सीधे सीधे ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जो लोग भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी ने ही इस चीज को फैलाया, उसने कैंसर की तरह नफरत को फैला दिया जगह जगह, जो कि अब स्कूल के बच्चों में भी देखी जा रही है। आप समझिए दोस्तों एक टीचर अगर बच्चों को इस बचपन में ही ये सब कुछ सिखाने लगे हिंदू मुसलमान, तो फिर जो है बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। छोटे छोटे दो बच्चे हैं दोस्तों 8-8 साल के 9-9 साल के, उनको इस तरीके की चीजें सिखाई जा रही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का
बीजेपी और केसीआर के ऊपर बड़ा हमला, बोले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, केसीआर करते हैं पीठ पीछे बीजेपी की मदद। दरअसल दोस्तों इन दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना में जोरदार प्रचार कर रहा है, लेकिन आपको बताते चले इन तमाम प्रचारों से राहुल गांधी जो है दोस्तों अभी गायब चल रहा है। बताया जा रहा है ये भी राहुल का कोई प्लान है, राहुल गांधी दूसरी जगह जा रहा है लेकिन चुनावी राज्यों में नहीं जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन भी समझ लीजिए, बीजेपी के ऊपर खड़गे ने गरजते हुए कहा कि केसीआर ने सिर्फ बीजेपी का फायदा कराने के लिए ही कई फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर बीजेपी से चुपके अंदरूनी बातें करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने केसीआर पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ पर ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, केसीआर को हटाने के लिए हुई है। आपको बता दें दोस्तों इस बार केसीआर का भविष्य खतरे में लग रहा है और कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी अगर वो तेलंगाना जीतती नहीं है तब भी। आपको बता दें बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ कर दिया तेलंगाना में कांग्रेस ने। सिर्फ मेन मुकाबला जिनमें होगा दोस्तों वो केसीआर और कांग्रेस में है, यानी कि बीजेपी तो कहीं तेलंगाना में दिखाई नहीं दे रही है और ना वो मजबूत है तेलंगाना में, लेकिन कांग्रेस और जो है यहाँ पर केसीआर में जोरदार भिड़त दिखाई देगी। ये दोनों ही हैं जिनमें आमने सामने का मुकाबला है। हालांकि ये हो सकता है दोस्तों कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर रह जाए, वो जीत नहीं पाए, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कांग्रेस की आंधी आने वाली है। अगर तेलंगाना कांग्रेस की आंधी आ गई तो केसीआर को उड़ाने में कांग्रेस जरा सी देर नहीं करेगी, क्योंकि जो भीड़ देखने को मिली है उसमें तो यही लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है तेलंगाना में, या फिर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। दोनों ही सूरतों में जो है कांग्रेस का बहुत बड़ा फायदा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जोरदार रहेगा दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को बड़ा झटके भी लग रहा है। यही कारण है दोस्तों जो केसीआर के ऊपर खड़गे कल जमकर बरसे। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि फिलहाल केसीआर और बीजेपी में डील हुई है और ये दोनों दोस्तों एक ही डील का नतीजा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, टीचर की पिटाई वाले मामले के बाद दोस्तों आपको बता दें छात्र की मां बोली सिर्फ मुसलमान था बच्चा इसलिए पीटा गया। आपको बता दें जो पीड़िता की मां है दोस्तों, उन्होंने बड़े खुलासे किए। हालांकि उसके पिता का कहना है कि ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों बच्चे की मां ने पूरी पोल खोल दी। आप बताया ये भी जा रहा है दोस्तों कि इन लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो ये लोग सुलह कर ले। दरअसल दोस्तों आप समझिए एक बच्चे को इतने गाल पे उसकी मां ने बताया बच्चे की कि हमारे बच्चे को इतना पिटवाया गया कि उसके गाल लाल हो गए, और छोटे छोटे बच्चे से पड़वाए गए, जो उस लड़के से भी छोटे और बच्चे थे उनसे उसके गाल पे तमाचे पड़वाए गए। जब उनकी मां ने कहा कि जब उस बच्चे का हमारे बच्चे का गाल लाल होगा तो उसकी पीठ पे पड़वाए। वो तो चाहती थी कि जब तक वो मर नहीं जाए जब तक ही पिटवाए। क्या आप उसको मारना चाहते थे? उसकी मां ने पूछा। उसकी मां ने कहा और क्या मतलब हो सकता है, सिर्फ हमारा बेटा मुस्लिम है सिर्फ इसीलिए पिटवाया होगा। यही नहीं दोस्तों अब इस मामले को लेकर मुजफ्फरनगर में तनाव हो गया है। आपको बताते चले मुजफ्फरनगर वही जगह है दोस्तों जहां पर दंगे फैले थे। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाए कि यूं तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा देते हैं, योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर दोस्तों घर तोड़वा देते हैं, लेकिन अब जो है योगी की कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों अब महिला ने क्या बहाना लिया है जिसने पीटा है जिस टीचर ने कि मैं विकलांग हूं इसलिए मैं उठ नहीं पाती। भाई आप पैर से विकलांग हो, मुंह से भी विकलांग हो क्या? आप मुंह से खुद कह रही हो। ये नफरत नहीं तो और क्या है। चलो अगर आपने बच्चे से खुद मार दिया होता दोस्तों तो कोई बड़ा वो नहीं था, टीचर मार देते हैं बच्चों को, कोई बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों से बड़े बच्चे को पिटवा रही हो और उसके बाद एक एक करके लड़कियों को बुलाकर पिटवा रही हो, इसका क्या मतलब होता है? और आप खुलेआम कह रही हो कि मुस्लिम छात्रों को ऐसे ही पिटवाती हूँ। अब अगर ये मुस्लिम विरोधी सोचनी है तो फिर और क्या है आप समझ लीजिए। उसके बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे माफ कर दीजिए। अरे भैया कैसे माफ कर दें? इस बच्चे को पीटा गया, कम से कम उसको सजा तो मिलना ही चाहिए उस महिला को। उस महिला के ऊपर एक हल्के फुल्की धाराओं में दोस्तों केस दर्ज किया गया है और इसके ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम विपक्ष कह रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी से मिलने पहुंची थी श्रीनगर मां सोनिया गांधी। आखिरकार राहुल गांधी का आगे का क्या है प्लान? दरअसल दोस्तों राहुल गांधी इन तमाम राज्यों को कवर कर रहे हैं जहां से कांग्रेस दोस्तों सत्ता में वापसी करेगी।
आपको बताते चले राहुल गांधी कोई एरिया, कोई जगह, कोई राज्य नहीं छोड़ रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि 2024 से पहले वो अपने नाम पूरी जो है आंधी कर ले। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश में राहुल गांधी को बड़ी सफलता मिल रही है, लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, सब जानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है कि राहुल गांधी के सामने दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और अगर ये कोई कहता है कि नहीं तो वो झूठा है दोस्तों, क्योंकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी दोस्तों इस देश के एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो बीजेपी के ऊपर हमलावर भी रहते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बीजेपी को घेरने का काम भी करते हैं। अब राहुल गांधी की दोस्तों बढ़ती सफलता से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं कि आखिरकार राहुल गांधी करना क्या चाह रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी की सफलता से दोस्तों बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसका सबसे बड़ा रीजन समझ लीजिए, राहुल गांधी आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी के ऊपर 100% भारी पड़ने वाले। प्रधानमंत्री का चेहरा अगर कोई देखा जाए तो दोस्तों वो राहुल गांधी ही है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आने वाले समय में राहुल गांधी एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं और राहुल गांधी देश की पहली पसंद भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो हमलावर होगा। और ऐसे में दोस्तों अब देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे राहुल गांधी, क्योंकि आने वाले समय के पीएम मुझे राहुल ही नजर आ रहा है। फिलहाल तो ये दोस्तों कि सोनिया गांधी जो अपने बेटे राहुल गांधी से मिलने पहुंची थी श्रीनगर, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। आपको बताते चले मामला जो है यहाँ पर काफी गर्म बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि राहुल गांधी का नेक्स्ट जो मकसद है दोस्तों वो क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने दोस्तों जो आगे की प्लानिंग कर रखी है, जो आगे का राहुल गांधी का मुद्दा है वो साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी दोस्तों आने वाले समय में जनता को ये साफ साफ बताना चाहते हैं कि बीजेपी की राजनीति दरअसल है क्या। वो सिर्फ दोस्तों हिंदू मुसलमान के बल पर ही अब तक टिकी हुई है, वरना कब की सत्ता से बाहर हो गई होती। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी की जो है यहाँ पर गेम ओवर होती हुई नजर आ रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका लग रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बच्चे की पिटाई के ऊपर जमकर भड़के मनोज झा। मनोज झा बोले इस देश के आने वाली पीढ़ियां प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेंगी, ऐसे बनेंगे प्रधानमंत्री विश्व गुरु, जहां पर अब शिक्षा के मंदिर में भी बच्चों को के दिलों में जहर भरा जा रहा है। दरअसल दोस्तों हमेशा से बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगते रहे कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। और हिंदुत्व की राजनीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस देश में नफरत फैलाना, इस देश के लोगों को दोस्तों उस सांचे में ढालना जिसमें बच्चे खास करके नहीं ढलना चाहते हैं। आप समझिए लोग हमें क्या सिखाने का काम कर रहे हैं। हमने बचपन से स्कूल जाते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, स्कूल में तमाम धर्म के दोस्त बनते हैं। क्या हम ये देख के दोस्ती करते हैं वो हिंदू है या मुसलमान है? हम लोग सिर्फ दोस्ती करते हैं। आप समझिए अगर इंसान को ये कहकर भेजा जाए कि कोई भी स्कूल में किसी धर्म के से बात मत करना, उससे दोस्ती मत करना, तो दोस्तों फिर जिंदगी में जीने का मजा गायब हो जाएगा। अगर लोग धर्म पर भी राजनीति करने लगे तो आप समझिए फिर ये समझ लीजिए कि देश में कलयुग सच में आ गया है। क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है कि मनोज झा की बात गलत नहीं है। प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर दोस्तों बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते ही क्यों हैं, कभी कुछ करते क्यों नहीं है? और जो चीज वो बोलते हैं समाज में वही चीजें क्यों होती है दोस्तों? आप बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहे हो, आप महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो। आए दिन महिलाओं के साथ दोस्तों रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं। आज लड़कियां बाहर घर से निकल नहीं सकती हैं। हमारे देश का माहौल कैसा है आप अच्छे से देख रहे हैं। रातों में कोई लड़की बाहर नहीं जा सकती, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सिर्फ बातें ही बातें हैं, इस पर आज तक कोई भी फोकस नहीं किया गया, ना कोई कानून बनाया गया और ना मुझे लगता है कि आगे कुछ होने वाला है। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले बीजेपी उन्हीं लोगों पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़वाती है जिनसे वो डरती है। आपको बताते चले तमाम विपक्ष के साथ यही हो रहा है। इसको लेकर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी विपक्षी महागठबंधन इंडिया से डरी हुई है और इसीलिए जो है यहाँ पर वो इस तरीके की कार्रवाइयां कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि हम नहीं डरने वाले ईडी और सीबीआई से, चाहे बीजेपी कुछ भी करे। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी भी जो है यहाँ पर उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, अभी तबीयत खराब है उनकी, अभी हाल ही में किडनी ट्रांसफर हुआ था। आपको बता दें दरअसल बीजेपी सीबीआई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहने लगी कि लालू प्रसाद यादव की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि बेल है उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो ठीक हो रहा है, वो फुटबॉल मैच खेल रहा है। आप समझिए दोस्तों, अगर कोई थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बैडमिंटन खेल लेता है बच्चों के साथ, तो इसमें क्या गलत है? क्या वो सही हो गया? बैठे बैठे इंसान परेशान हो जाता है, बीमारी में और ज्यादा उग जाता है। इसलिए थोड़ा कोई अगर बच्चों के साथ मस्ती करने उठ गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो फिर साध्वी प्रज्ञा आप समझिए हर पेशी में जाने के टाइम बहाना करती है, कहती है मेरे पैर में दर्द है, व्हील चेयर पर बैठ जाती है। भोपाल की ही सांसद है साध्वी प्रज्ञा। यही नहीं दोस्तों, जैसे ही पेशी के दिन निकल जाते हैं साध्वी प्रज्ञा फुटबॉल खेलती हुई नजर आती है। तो ऐसे तो आप समझिए साध्वी प्रज्ञा को कब की जो है वो हो जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के नेता दोस्तों सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने में लगे हैं। सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसके कहने पर सीबीआई पहुंची है, बीजेपी के कहने पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मौलाना राशिद का बड़ा बयान, बोले प्रधानमंत्री की फैलाई हुई नफरत ने खोला है देश में जहर। आपको बताते चले दोस्तों, मौलाना राशिद ने कहा कि बात सिर्फ बच्चे को पीटने की नहीं है, बात पूरे देश की है। मौलाना राशिद ने कहा कि फिलहाल वो टीचर खुलेआम कह रही है कि मैं मुस्लिम बच्चों को ऐसे ही पिटवाती हूँ। आपको बताते चले मौलाना राशिद ने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये पहला मामला नहीं है, और भी बच्चों के साथ वो ऐसा कर चुके होंगे। जब टीचर खुद अपने मुंह से दोस्तों ये कह दे कि मैं मुस्लिम बच्चों को ऐसे ही पिटवाती हूं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस टीचर के दिमाग में मुस्लिम बच्चों के लिए क्या घृणा होगी। और अगर आपको मुस्लिम बच्चों से घृणा है तो आपको उनका एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए था। आपको सिर्फ एक ही समाज के बच्चे पढ़ाना चाहिए। आपको कह देना चाहिए कि हम मुस्लिम बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको जो है माँ बाप से फीस भी चाहिए, बच्चे को आप दूसरे बच्चों से पिटवा भी रहा, और फिर बहाने के तौर पे आप ये कह देते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सांप्रदायिकता के लिए ये सब कुछ नहीं करा, वो तो मैं विकलांग हूं। आप समझिए अब इस चीज को हथियार बनाया जा रहा है। मैं विकलांग हूं यानी कि मैं अपाहिज हूं, इसलिए मैं उसको बच्चों से पिटवा रही थी। चलिए आपने मान लेते हैं एक पल को बच्चों से उसको पिटवा दिया, लेकिन क्या आपने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम बच्चों को इसी तरीके से पिटवाती हूँ? इसका क्या मतलब होता है? खुलेआम कोई भी समझ सकता है। हाँ, जिन लोगों की नजर पे दोस्तों पर्दा पड़ा है अंधभक्ति का, वो सिर्फ नहीं समझ सकते हैं, वो तो अभी भी यही कहेंगे कि अरे बहुत अच्छा हुआ है। और जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं वो ये कहेंगे दोस्तों कि बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मोदी जी के राज में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। जब गुंडे मवाली खुलेआम पुलिस वालों को ही दोस्तों रौंद रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरे भैया देखो जो है हमारी अब मुलायम की सरकार नहीं रही, अब बीजेपी की सरकार है। तो आप समझ सकते हैं जब गुंडे मवाली धमकियां दे रहा है पुलिस वालों को और खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि अब मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं, अब तो बीजेपी की है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि गुंडे मवालियों को लगता है बीजेपी हमारा कुछ नहीं करेगी, वह तो हमारी ही सरकार है, हमारे साथ जो अच्छा बर्ताव करेगी। आप समझिए अगर एक गुंडे मवाली को समर्थन करने वाली सरकार देश में बन जाए तो देश का माहौल क्या होगा? तमाम क्रिमिनल तो बाहर घूमते हुए दिखाई देंगे आपको, और अच्छे लोग जेलों में दिखाई देंगे जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं या फिर जो सही बोलते हैं या सच्चाई लिखते हैं, वो तमाम लोग जेल में दिखाई देंगे। और गुंडे मवाली खूनी रेपिस्टों को बाहर छोड़ दिया जाएगा, वो खुलेआम घूमते रहेंगे। तो देश में अगर एक ऐसी सरकार आ जाएगी तो देश की तबाही तो पक्की है दोस्तों, जाहिर सी बात है। आज हमारे देश में जो लोग अपने आप को दादा समझ रहे हैं, जिन लोग को लग रहा है कि अरे हमारे पास सत्ता है, आप समझिए योगी जो खुलेआम बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या अगर वो सत्ता में नहीं होते तो वो ये कर सकते थे? एक आम इंसान होते दोस्तों कुछ नहीं उखाड़ पाते।
फिलहाल सत्ता से जब ये लोग जाएंगे तो इनकी खलाई अपने आप खुलेगी। फिलहाल दोस्तों हम तो सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो की अपडेट आपको आगे